अभी क्या है कि सीटेट थोड़ा सा और स्मार्टली क्वेश्चन पूछने लगा है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ट्रायंगल कंसेप्ट आपसे पूछ लिया, ट्रायंगल बना के नहीं दिया, लेकिन बोल रहा है क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट टी। अब आप प्रोड्यूस मतलब उसको आगे तक बढ़ाया गया, ठीक है, तो एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। ऐसी साइड पी क्यू को आगे बढ़ा दिया एक्स तक। फिर हमको जो एक्सटीरियर एंगल बनना है, क्योंकि पॉइंट टी और एक्स दोनों ही हमारे एंगल में यहाँ दिए हुए हैं, तो वो 104 है। फिर हमसे कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल का कंसेप्ट पूछ लिया है। कई बार क्या होगा कि हम लोग डायरेक्ट पी निकाल के और यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि एंगल पी को हम लोग टिक मार देते हैं। नहीं, हमको किसको टिक करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। कि जैसे मेरा ये एक ट्रायंगल है, करेक्ट, मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि वो आगे बढ़वा रहा है पी क्यू आर। ठीक है, हमसे कह रहा है क्यू आर। अच्छा, क्यू आर तो पहले क्यू है और फिर आर है, तो हम क्यू से आर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहां तक? पॉइंट टी तक। तो टी तक आगे बढ़ाया जाता है। तो ये वाली साइड को हम यहां पे डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये पूरा ही डिलीट हो गया। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाया गया और ये पॉइंट एंगल क्या बना? पी आर टी, ये वाला एंगल बना आपका 136। करेक्ट, और फिर क्यू आर एक्स, क्यू आर क्यू एक्स, ठीक है, इसको हमने एक्स तक बढ़ाया, तो ये एंगल बना आपका 104। ठीक है, अब हमसे एंगल पी नहीं पूछा है, एंगल पी का हमसे पूछा है कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हमको एंगल पी निकालना पड़ेगा। अब कॉम्प्लीमेंट पूरक का क्या कंसेप्ट है कि पी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, सम कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट के रेस्पेक्ट में इसका सम कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले अब हम इसको इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली कि हमारा ये क्या होगा। अब आप देखो कि लाइन जो है आपकी वो क्या है? क्यू आर और टी, इसमें ये एक लाइन बनी हुई है जिसका एंगल आपका दिया हुआ है 136। तो क्या आप ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल सम कितना होता है? 180। ठीक है, ये एंगल है आपका P। ठीक है, तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये अंदर वाला इधर वाला, इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा? 180 डिग्री। करेक्ट, पी आर टी हमको कितना दिया हुआ है? 136 प्लस पी आर क्यू हमको निकालना है, तो 180। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 136। 10 में से 6 गए तो 4, बचा कितना? 7 में से 3 गए तो 4, 44 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये अंदर वाला जो एंगल आ गया वो आपका कितना आ गया? हमने कितना कैलकुलेट कर लिया? 44। ठीक है, ये हम लोग यहाँ याद रखेंगे। ऐसे ही अब हम दूसरा एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं कि दूसरे एंगल में इफेक्टिवली क्या हो रहा है। कि दूसरे एंगल में हमको ऐसे करके दिया हुआ है P, और ये लाइन ऐसे है अपनी 104। ये हो गया X, ये हो गया Q, ये हो गया अपना R। कर लो आप, ये तो R तो था ही अपना। ठीक है, तो अपने को अब यहाँ पे भी वही 180 डिग्री वाला निकाल के हमको ये एंगल निकालना है समथिंग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जब आप पेपर में करोगे तब ये इक्वेशंस मत लिखिएगा डायरेक्ट, एक्स प्लस 104 इक्वल्स टू 180, आप ऐसे करके लिखिएगा x प्लस 104 इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 104। ठीक है, तो कितना आ गया ये? लाइक 104 दिया हुआ था आपका यहाँ पे। तो ये एंगल कितना आ जाएगा इंटरनल आपका? 10 में से 4 गए तो, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 10 में से 4 गए तो ये हो गया आपका 6, और यहां रह गया 7, तो ये हो गया 76। करेक्ट, तो ये जो एंगल आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा आपका? 76 एंगल आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे अब यहाँ पे ट्रायंगल की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल P कितना आएगा? P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों ही एंगल लिख लिए अपन ने, इक्वल्स टू कितना होगा? 180। तो एंगल P मेरे को निकालना है, और Q और R कितना आ गया मेरा? 76 प्लस 44 इक्वल्स टू 180। तो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 76 माइनस 44।
इफेक्टिवली 76 एंड 44 आपका कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 7 और 4 11 और 1 12, 120। तो एंगल P इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया? 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हम जैसे ही 60 डिग्री देखते हैं ये टिक मार के चले आते हैं, लेकिन क्या ये आंसर सही है? नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है P का पूरक कोण बताना है हमको, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कोण बताना है। करेक्ट? तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए 60 डिग्री प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ P इज इक्वल्स टू 90, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ P 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। तो आंसर क्या होगा इसका? 30 डिग्री होगा। तो हमको ख्याल रखना है कि आंसर जो हम सेलेक्ट करें वो फाइनली हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। जो भी वन वैल्यू मैच हो गई वो एकदम जल्दी से टिक नहीं करना है। कई बार एग्जाम में पैनिक होकर हम लोग टिक कर देते हैं, तो प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद आप यहाँ पे टिक करोगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? फर्स्ट आंसर आपका सही है। स्टिल कोई डाउट है? फील फ्री टू आस्क।